बस वो प्लेलिस्ट ध्यान से देखना और उसके नोट्स बना लेना। वो अगर प्लेलिस्ट आप ध्यान से देख लोगे ना, आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग ऑलरेडी समझ आ जाएंगे। अगर आपका एग्जाम कल भी है ना, तो भी आपको वो वर्ड समझ आ जाएंगे और आप एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हैं। फॉर डिफरेंट टॉपिक्स वोकैबुलरी लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड। रीडिंग पैसेज में बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जिन्हें वोकैबुलरी नहीं समझ आती, और जब वोकैबुलरी समझ नहीं आती तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, यू आर नॉट एबल टू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स इन द रीडिंग मॉड्यूल। मुझे पता है कि एक रीडिंग और एक राइटिंग, ये दो मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा डर लगता है काफी सारे लर्नर्स को, और यही दो मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसको क्लियर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है काफी लर्नर्स को। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि रीडिंग में जब वोकैबुलरी समझ नहीं आती है उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हो, कैसे वर्ड का मीनिंग बिना समझे भी आंसर करेक्ट आप ढूंढ के ला सकते हो। Namaskar dosto, my name is Sonam Sandhu and in this video I am going to discuss problems related to the reading module and I'll also give you the solutions for the same. So let's get started. As you can see in this video, आप already यहाँ पे देख लोगे कि बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे, है ना। So हम कोई भी एक बुक ले लेते हैं, ठीक है। Let's say we take this academic book, okay. दिस इज बुक नंबर 11 ओनली। सो चाहे हम अकेडमिक ले चाहे जीटी ले, रीडिंग मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो रीडिंग में काफी लर्नर्स को प्रॉब्लम आती है। अब है क्या, यहाँ पे मेरे पास है रीडिंग पैसेज नंबर 3, ठीक है। टेस्ट भी मैं बता देती हूँ। दिस इज अकेडमिक रीडिंग बुक नंबर 1, बुक नंबर 1 का टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 3 में, ठीक है, रीडिंग पैसेज 3 है यहाँ पे। सो जब मैं रीडिंग पैसेज 3 की बात कर रही हूँ इधर, तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, यहाँ पे टेक्स्ट मेरे को काफी सारा दिख रहा है। So अगर if I'm going to read it here, so इसमें there are going to be certain words which I'll not be able to understand the meaning of. But trust me guys, you need not to understand the meaning of every single word. ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है कि कोई वर्ड का मीनिंग ना समझ आए तो करना क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा एक ही चीज आपको सजेस्ट करती हूँ, दैट इज RKLM मेथड। RKLM क्या होता है, रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम, K इज सर्कल द कीवर्ड्स, L इज लोकेट द आंसर्स। अब आंसर नहीं, लोकेट द कीवर्ड्स। तो आपने क्या करना है, लोकेट करने हैं वही कीवर्ड्स को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ना एक क्वेश्चन है, ठीक है, और उस क्वेश्चन में बात हुई है अ रेफरेंस टू बुक्स दैट एज्यूम अ लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, ठीक है। मेरे पास ये कीवर्ड है, एक्चुअली लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में उन्होंने ये बोला हुआ है अ रेफरेंस टू बुक्स दैट एज्यूम अ लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, ठीक है। कोई ऐसी बुक, कुछ ऐसी बुक्स की रेफरेंस दी हुई है जिसमें क्या है, मैथमेटिकल नॉलेज की कमी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा है, लेट इट बी रेफरेंस, ठीक है, दिया हुआ उन बुक्स के बारे में बताया हुआ, लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। अब आप ना कीवर्ड्स ढूंढोगे। फॉर एग्जांपल ये एक रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरह लो, तो आप ढूंढो यहाँ पे मैथमेटिकल नॉलेज किसी भी पैराग्राफ में एंड अ रेफरेंस टू बुक्स, ठीक है। बुक्स के बारे में बात हुई है एंड मैथमेटिकल नॉलेज की बात हुई है, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैथमेटिकल नॉलेज की बात हमारे पैराग्राफ ई है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बात करी है, देखो, स्टिल द नॉन मैथमेटिकल रीडर कैन गो फार इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल रीजनिंग। दिस बुक प्रेजेंट्स द डिटेल्स दैट इलस्ट्रेट द मैथमेटिकल स्टाइल ऑफ थिंकिंग व्हिच इन्वॉल्व्स सस्टेन्ड स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट्स एंड इनसाइट्स। सो यहाँ पे बात हुई है, ये ऐसी बुक नहीं है, इसकी रेफरेंस नहीं दी है, ठीक है। सो व्हाट माय पॉइंट इज, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे जिनका आपको मीनिंग नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल इनसाइट्स का आपको मीनिंग नहीं पता होगा, सो नहीं भी पता, इट्स ओके। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस वर्ड के मीनिंग को समझने का ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक प्रेजेंट्स द डिटेल्स दैट इलस्ट्रेट द मैथमेटिकल स्टाइल। अब इलस्ट्रेट होता है एग्जाम्पलीफाई करना। जब आप रोज रीडिंग करोगे, ठीक है, तो आप खुद देखना ये वर्ड्स के मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही इजी एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज मेरी एक रीडिंग की ना वोकैबुलरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि कोई टीचर ऐसा नहीं कर रहा, सच में मैं बता रही हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, कोई नहीं मिलेगा जिसने आपके लिए इतना हद तक जाके ये चीज में हेल्प करी हो। आपको राइटिंग की वोकैबुलरी मिल जाएगी, स्पीकिंग की मिल जाएगी, बट रीडिंग की वोकैबुलरी किसी ने नहीं दी होगी। आप मेरी रीडिंग वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे मैंने ना टॉपिक वाइज आपको रीडिंग की वोकैबुलरी शेयर करी हुई है। वो अगर प्लेलिस्ट आप ध्यान से देख लोगे ना, आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग ऑलरेडी समझ आ जाएंगे। अगर आपका एग्जाम कल भी है ना,
तो भी आपको वो वर्ड समझ आ जाएंगे और आप एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हो, बिकॉज आपको बेसिक वर्ड्स के मीनिंग समझ आ जाएंगे। बस वो प्लेलिस्ट ध्यान से देखना और उसके नोट्स बना लेना। अब वहां से आपने वर्ड्स ले लिए, एक बेसिक आइडिया आपको लग गया, ठीक है, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, और वही सेम वर्ड्स अलग अलग रीडिंग पैसेजेस में रिपीट होते हैं। अब रीडिंग पैसेजेस जो हमारे होते हैं ना, कोई एजुकेशन टॉपिक के ऊपर होता है, कोई फ्लोरा के ऊपर होता है, प्लांट से रिलेटेड, कोई फौना, ठीक है, के ऊपर होगा, ठीक है, अलग अलग चीजों के ऊपर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। कुछ हो सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फॉर डिफरेंट टॉपिक्स वोकैबुलरी लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड। यू जस्ट गो थ्रू दैट एंड कीप अपडेटिंग दैट। जब भी कुछ नया वर्ड ऐसा मिलता है जिसका मीनिंग नहीं पता, उस टाइम पे पैसेज करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, बट लेटर ऑन वो वर्ड जरूर ऐड कर दो। दिस बुक प्रेजेंट्स द डिटेल्स दैट इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, द मैथमेटिकल स्टाइल ऑफ थिंकिंग, ठीक है, विच इन्वॉल्व सस्टेन स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, ठीक है। कोई चीज जो सस्टेनेबल है, मतलब सूटेबल है, जो कि चलेगी, ठीक है, ऐसी कोई चीज। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट्स एंड इनसाइट्स। इनसाइट्स क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग की। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से मीटिंग के लिए गई और मुझे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, और जब मैं उनसे मिली तो मुझे उस इंडस्ट्री के बारे में डीप इनसाइट्स मिले, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग मिली। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। बस वो वोकैबुलरी प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, लिंक अबव भी शेयर कर रही हूँ, तो वो देख जरूर लेना, और एंड स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो इस तरीके से समझो। अब यहाँ पे हम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, a reference to books that assume a lack of mathematical knowledge। अब अगर हम पूरा ये देखें, ठीक है, so we are going to find the paragraph जिसमें lack of mathematical knowledge की बात हुई है, ठीक है। so कौन सा ऐसा है जिसमें lack of mathematical knowledge है, that we need to see, ठीक है। One of my purposes in writing this book is to give readers who haven't had the opportunity to see and enjoy real mathematics the chance to appreciate the mathematical way of thinking। फर्स्ट सेंटेंस से ही पता चल गया कि यहाँ पे लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज नहीं है, बिकॉज ही इज गोइंग टू गिव सम एस्पेक्ट टू द रीडर सो दैट वो एंजॉय कर पाए रियल मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर सी पैराग्राफ पे आ जाओ। आई होप दिस बुक विल हेल्प ब्रिज द नोटोरियस गैप दैट सेपरेट्स द टू कल्चर, द ह्यूमैनिटीज एंड द साइंसेज, और शुड आई से द राइट ब्रेन, the left brain, analytical, numerical. As the chapters will illustrate, mathematics is not restricted to analytical and numerical. Intuition plays a significant role. So अगर आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की बात कर रहे हो, दिस इज द पैराग्राफ जिसमें उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि मैथमेटिक्स में क्या है, एनालिटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट भी है। सो दैट मीन्स मैथमेटिक्स की यहाँ पे भी बात हुई है। तो देखो, पॉइंट इज हमने वो ढूंढना है जहाँ पे लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज है। सो अगर हम पैराग्राफ डी पे जाएंगे, अदर साइंटिस्ट्स हैव रिटन बुक्स टू एक्सप्लेन देयर फील्ड्स टू नॉन साइंटिस्ट्स बट हैव नेसेसरली had to omit the mathematics, although it provides the foundation of their theories. The reader must remain a tantalized spectator rather than an involved participant. अगर आपको नहीं भी पता tantalized spectator का मीनिंग, इट्स ओके, आप ओवरऑल पढ़ के उसका एक मीनिंग गेस कर सकते हो। That's what you have to do. यही चीज आपने करनी है। तो that means कि अगर वोकैबुलरी नहीं भी समझ आ रही ना, तब भी आप इजीली आंसर ढूंढ सकते हो। सो अब अगर आप देखो, हमने फर्स्ट पैराग्राफ देखा, वहां पे भी मैथमेटिक्स की बात हुई थी, सेकंड में भी हुई थी मैथमेटिक्स की बात, थर्ड में भी हुई थी, बट जो ये डी पैराग्राफ है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट लाइन पढ़ के हमें पता चल गया था, हैड टू ओमिट द मैथमेटिक्स। ओमिट का मतलब होता है हटा देना, किसी चीज को एलिमिनेट कर देना। अगर आपको नहीं पता तो एलिमिनेट, ओमिट, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। सो ओमिट कर दिया मैथमेटिक्स को, दैट मीन्स लैक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर 27th question, a reference to books that assume a lack of mathematical knowledge, क्योंकि उन्होंने मेन क्या बात करी है यहाँ पे, they have talked more about science than mathematics, they have talked more about chromosomes than mathematics. So point is, ऐसा नहीं है कि अगर आपको वर्ड के मीनिंग नहीं पता और आप आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। ये तो हमारी ना एकेडमिक रीडिंग है। अगर यही हमारे पास जीटी रीडिंग हो तो उसमें कुछ इजी वर्ड्स भी होते हैं इनफैक्ट, तो वहां तो पता चल ही जाएगा, चाहे एकेडमिक रीडिंग हो चाहे जीटी रीडिंग हो, कॉन्सेप्ट सेम है माय डियर लर्नर्स। RKLM, रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम, सर्कल द कीवर्ड्स,
लोकेट द कीवर्ड्स इन द पैसेज एंड मैच द मीनिंग इन ऑर्डर टू फाइंड द करेक्ट आंसर। बस यही आपने करना है, ठीक है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब सेकंड थिंग क्या है यहाँ पे, सेकंड थिंग क्या है, दैट सेकंड थिंग इज कि ये चीज आपको बेसिक्स क्लियर हो गए, वोकैबुलरी वाला आपको समझ आ गया है ना। अगर नहीं भी पता तो भी आंसर मिल जाएगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, जहां पे आपने क्या करना है, देयर यू नीड टू फोकस ऑन द एलिमिनेशन मेथड, ओमिशन मेथड, कि आपने एलिमिनेट कर देने ऑड वंस को। जैसे कि अभी हमने इस क्वेश्चन में भी करे, पैराग्राफ ए एलिमिनेट, पैराग्राफ बी एलिमिनेट, पैराग्राफ सी एलिमिनेट, पैराग्राफ ई एलिमिनेट और पैराग्राफ डी हमारा करेक्ट आंसर था। सो अगर वर्ड्स के मीनिंग नहीं भी पता तो सेंटेंस से गेस करो, इट विल हेल्प यू गाइज अलॉट। एक और सेंटेंस में लास्ट एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि कैसे आप वर्ड के मीनिंग को गेस कर सकते हो अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, अ क्लेम दैट द होल ऑफ द बुक इज एक्सेसिबल टू एवरीबडी। अब लेट्स से यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ एक्सेसिबल, है ना, बेसिक है, कुछ नहीं होता, नहीं पता तो हम हर कोई सीखता है। मुझे भी डे वन पे ऐसा थोड़ी ना कि कोई मदर्स होम से सीख के आता है इंग्लिश या कुछ, नहीं पता तो सीखो ना, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। और उसमें आपको वोकैबुलरी प्लेलिस्ट बहुत हेल्प करेगी। अ क्लेम दैट द होल ऑफ द बुक इज एक्सेसिबल टू एवरीबडी, एक्सेसिबल है एवरीबडी के लिए, उसका क्या मतलब है, एक्सेसिबल का मतलब है कि हर किसी को के एक्सेस में है, मतलब हर कोई उसे यूज कर सकता है, हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, हर किसी की एंट्री परमिटेड है। एक्सेसिबल मतलब हर किसी के पास उस चीज का एक्सेस है, हर किसी के पास राइट है कि वो उस चीज को यूज कर सके। सो एक्सेसिबल टू एवरीबडी। सो हमेशा ना वर्ड को सेंटेंस के साथ मैच करके देखो और उसका मीनिंग निकालो। एंड प्लस जिन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता तो वाइल प्रैक्टिसिंग उसे सर्कल करो और बाद में वोकैबुलरी नोटबुक में ऐड करो। प्लस वोकैबुलरी नोटबुक हर एक लर्नर के पास होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वो नोटबुक आपके पास होगी तभी जो भी वर्ड्स डिफिकल्ट लगेंगे आप उस नोटबुक में ऐड करते रहोगे एंड उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया कि अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता तो भी आंसर कैसे फाइंड आउट करें। इस वीडियो में मैंने RKLM मेथड और एलिमिनेशन मेथड की इंपॉर्टेंस भी बताई और इस वीडियो के थ्रू मैंने बताया कि कैसे आप मेरी वोकैबुलरी प्लेलिस्ट देख सकते हो और रीडिंग मॉड्यूल में कोई भी वोकैबुलरी रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व कर सकते हो। So that's all for this video. Thank you so much for joining me today. I'm going to see you in the next video of mine. Until then, bye bye and sat shri akal.